दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि चारों युगों में कलयुग को क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग, क्या है इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें कलयुग को अक्सर अधर्म, अनैतिकता और विघ्नों का युग माना जाता है। फिर भी महर्षि व्यास और कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों बताया है और एक विशेष महत्व क्यों दिया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि महर्षि व्यास ने कलयुग को सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है। हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 4 युग माने गए हैं। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, तीसरा द्वापर युग जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और चौथा और अंतिम युग माना गया है कलयुग, जो कि माना जाता है वर्तमान समय में चल रहा है। चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं, लेकिन फिर चारों युगों में कलयुग को ही कुछ विशेष पहलुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना गया। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए ये चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और कोई हल न निकल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है, और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप और तप से ही मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्यों कलयुग को कुछ मायनों में सर्वश्रेष्ठ युग कहा गया है। सहज आध्यात्मिक प्राप्ति, कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरलतम मार्ग बताया गया है। जहां पहले युगों में वर्षों की तपस्या, जटिल यज्ञ और विस्तृत धार्मिक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती थी, वहीं कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से ही उच्च आध्यात्मिक स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म का फल, कलयुग में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अपेक्षाकृत जल्दी प्राप्त होता है। इसके कारण व्यक्ति को अपने कर्मों का सीधा और तत्काल परिणाम देखने को मिलता है, जिससे उसे अपने आचरण में सुधार करने का अधिक मौका मिलता है। अध्यात्म की उपलब्धि, कलयुग में यह माना जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति अन्य युगों की तुलना में अधिक सहज है, क्योंकि इस युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सरल और सहज मार्ग उपलब्ध हैं। भक्ति और समर्पण, कलयुग में भक्ति और समर्पण को बहुत महत्व दिया गया है। बिना किसी जटिल विधि विधान के सरल भक्ति भाव से भगवान की आराधना करने पर भी उच्चतम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा जा सकता है। समानता और उपलब्धि, इस युग में जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव के बिना हर कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए समान रूप से प्रयास कर सकता है। इसलिए कलयुग में भक्ति का महत्व और इसकी आध्यात्मिक क्षमता इसे अन्य युगों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। महर्षि व्यास और अन्य ऋषि मुनियों ने इन्हीं कारणों के आधार पर कलयुग को एक विशेष महत्व दिया है और इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक उत्तम अवसर माना है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं कि चारों युगों में कलयुग को क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग, क्या है इसके पीछे की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।